इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा नई जिंदगी की शुरुआत खूबसूरत वादियों में करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने मेघालय जैसे राज्य को चुना, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। प्रकृति की खूबसूरत छटा के बीच हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 20 मई को मेघालय की राजधानी शिलोंग गए थे। लेकिन न जाने 23 मई को क्या अनहोनी हुई कि घर वालों दोनों का कोई अता पता नहीं चला। घर वाले परेशान हुए, उनकी तलाश शुरू हुई तो राजा का शव 2 जून को सोहरा चेरापूंजी के पास एक गहरी खाई में मिला। उनके दाहिने हाथ पर राजा लिखे टैटू से उनकी पहचान हुई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का कुछ पता नहीं चल सका। आखिर सोनम गई कहाँ? यह सोच सोच कर सबका हलक सूख रहा है। सोनम के साथ क्या हुआ होगा, यह सोच सोच कर परिवार वाले बेहद परेशान हैं। इंदौर के सहकार नगर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय गया था। 22 मई को किराए का स्कूटर लेकर नोंगरियाट गांव में वे फेमस लिविंग रूट्स पुल देखने पहुंचे। यहीं के एक होम स्टे में उन्होंने रात बिताई और 23 मई की सुबह वहां से निकले। इसके बाद दोनों का कोई अता पता नहीं था। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। घर पर जब राजा रघुवंशी का शव पहुंचा तो कोहराम मच गया। हंसी खुशी हनीमून के लिए विदा करते समय परिवार में किसी को इल्म नहीं था कि जिस राजा रघुवंशी की अभी कुछ दिनों पहले बैंड बाजे के साथ बारात निकली थी, उसी बेटे की लाश अब घर लौट आई है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई है, जिसे पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया। हालांकि राजा की सोने की चेन, अंगूठियां, बटुआ गायब है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कपल के साथ लूट हुई होगी। लेकिन सोनम कहां गई? पुलिस को अभी तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हमारी संवाददाता भी उस होटल में पहुंची थी जहां ये कपल ठहरे थे। मैम, आपका तो एंट्री रहता है। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहाँ पे वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे। मुझे कुछ नहीं मैम, इतना बड़ा हादसा हो गया मैम, आप लोग कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो कैसे होगा? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है। आप माइक बंद करिए यहाँ से। नहीं, प्लीज आप माइक बंद करिए। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ। आप मैम, आपको मैं गलत सवाल कर ही नहीं रही। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैं बस क्यों बोलूं? मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग यहाँ रुके थे कि नहीं आपको नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपका ये लॉग बुक जो है, तो ये लॉग बुक में एंट्री नहीं होता है? एंट्री नहीं होता है मैम। मैम मैम आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। मैम, आप कोऑपरेट नहीं करो। आप इतना बता दो वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे। अरे मैम, 2 लोग गायब हो गए मैम। मैम, 2 लोग गायब हो गए, आप बोल रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे कैसे होगा मैम? मैम 2 लोग गायब हो गए मैम। आप इतना बता दीजिए आपके होटल पे रुके थे कि नहीं रुके थे। अतर हमारे साथ यही वो गेस्ट हाउस है, बालाजी गेस्ट हाउस, यहाँ से ही वो लोग गायब हुए थे और हम इसका जो ओनर है उनसे बात करने की कोशिश किए लगातार, लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। लेकिन यही वो इन्फॉर्मेशन है, हम जब पूछ रहे हमें बता रहे कि हमें नहीं पता। और लगातार मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे एक रजिस्टर था, जैसे कि आप लोगों को दिखाया हमने, उस रजिस्टर में जो कोई भी आता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर ये लोग आए थे तो क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ी एक सवाल है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो बालाजी गेस्ट हाउस, यही वो होटल है, यही वो गेस्ट हाउस है जहाँ पे सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी जो है, जो इंदौर के 2 कपल है जो गायब हो गए हैं 23 तारीख से, यहीं पे शिलोंग पे आके रुके हुए थे। लगातार उनका जांच चल रहा है, लगातार उस पुलिस प्रशासन जो है, इनकी जो मिसिंग डेड बॉडी है, राजा का डेड बॉडी मिल गया है लेकिन सोनम का अभी भी नहीं मिला है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आप लगातार देख पा रहे हो यही वो जगह है जहाँ पे
राजा रघुवंशी यहाँ पे रुके हुए थे और सोनम रघुवंशी यहाँ पे रुके हुए थे। और ये शिलोंग की वो होटल है, ये शिलोंग की वो रेसिडेंट है। लगातार हम उनके जो ओनर होगा या फिर मैनेजर है ये ढंग से पता नहीं चला, क्योंकि वो हम लोगों से बात करने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे थे। वो इन्होंने ये बोला है कि हमें नहीं पता। और जहाँ पे मैंने पूछा आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो लोग यहाँ पे रुके थे कि नहीं रुके थे, उन्होंने ये बोला हमें नहीं पता। और अगर मैं ये बात पे नोटिस करूँ, एक लॉग बुक होता है किसी भी होटल पे, किसी भी गेस्ट हाउस पे, जहाँ पे कहीं बाहर से भी अगर गेस्ट आए तो उसका डिटेल्स वहाँ पे लगा हुआ रहता है कि कहाँ से आए, कैसे आए और कहाँ तक जाएंगे, उनका फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स, उनका एड्रेस। लेकिन ये जो महिला है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, बोला है कि हमें नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि कहाँ लॉग बुक पे ये लिखा है कि नहीं कि वो लोग रुके थे, ये हमें बता दीजिए। लेकिन उन्होंने ये भी बात करने से मना कर दिया। लेकिन एज़ पर द पुलिस यही वो जगह है, यही प्रशासन के तरफ से यही वो जगह है जहाँ पे वो लोग शिलोंग से चेकआउट करके जो लिविंग रूट ब्रिज है वहाँ के लिए गए थे। परिवार को अब लापता बहू सोनम की जान खतरे में होने का डर है। टूरिस्ट प्लेस के समीप बांग्लादेश बॉर्डर होने से उन्हें मानव तस्करी की आशंका भी होने लगी है। पार्थिव शरीर आप ले आए हैं, अभी सोनम जी क्यों नहीं मिल पाई है, क्या स्थिति चल रही है? सोनम की वहाँ पे छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है वहाँ पे भी है, और आज भी वहाँ पे छानबीन चली है, जो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। क्या सहयोग मिल पा रहा है वहाँ से प्रॉपर शुरू से? प्रॉपर सहयोग शुरू से नहीं मिला वहाँ पे है, अभी 2-3 दिन से जो है सहयोग मिल रहा है। हाथ नीचे रख के इस जगह पे सर्चिंग अभी कल भी हुई थी और आज भी सर्चिंग उसी जगह करी उन लोगों ने करी है। ये बताएं क्या शुरू से सहयोग मिला है सरकार का? ये सरकार का सहयोग तो अपने यहाँ से MP सरकार से पूरा सहयोग अपने शुरू से मिला है, मेघालय से शुरू से नहीं मिला था। FIR हुई है क्या? हत्या की FIR दर्ज कर ली उन्होंने? हाँ, अभी हत्या की FIR जो दर्ज करी उन लोगों ने। बॉडी पे उनके कहाँ निशान थे जो ये अभी बताया नहीं कुछ अभी इनने। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया। तो सामान क्या क्या मिला है जंगल में? सामान जंगल में फिलहाल भी उनका कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मोबाइल बताया उन्होंने है जी, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं और है। सोनम जी का कोई सामान मिला हो? कुछ भी सामान नहीं मिला अभी, कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है? राजा का सामान भी जो है, चेन अंगूठी जो है, चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब अभी। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है, तो क्या लग रहा है कि अंदेशा लग शक हो रहा है, क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए, उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो, कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है, और गाड़ी जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई, डबल डकर हम लोग की बात हुई थी हमारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कोई आता नहीं है। किस तरह का एरिया, जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है, जानवर हैं? जानवर वहाँ जानवर ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं है जी। बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरा लगाया गया, ना पुलिस शासन से, ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही यहाँ पे गई है। एक्टिवा भी वहीं मिली थी जो किराए की थी? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 किलोमीटर आगे मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? अपहरण है, वह रॉबरी है, बाकी मर्डर ही हुआ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सोना में भी मिलना? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जाँच की हो। ठीक, आपका नाम बताइए। विपिन रघुवंशी। परिवार इस मामले में अब CBI जांच चाहती है। क्या भावनाएं हैं मन में, क्या मांग है? सब भावनाएं जो राजा रघुवंशी की जो उसके दिल से निकली है कि भैया मैं मारा नहीं, मुझे मारा गया है। आपने घर पे भी देखा जो पोस्टर लगाया, तो वो खुद ही ऐसा हो रहा है, मतलब उसकी मान की कि मेरी आत्मा भैया भटक रही है, मैं मारा नहीं, मुझे मारा गया है। CBI की जांच की जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपील है कि CBI का जितनी जल्दी हो, बोले आज शाम तक या कल तक में इसको बिठाया जाए। यदि CBI की मांग हमारी पूरी नहीं करते हैं तो हम कभी भी इससे धरने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि मेरे को CBI की जांच चाहिए। जैसे मैं सेना की मांग शुरू से करा था, आज मेरे को सेना मिल जाती तो मैं भाई जिंदा होता। आज CBI की जांच करते हैं तो आज बहू मिसिंग है, तो हमारी बहू मिल जाएगी हमको कम से कम। अच्छा, मेघालय आपके भाई जीवन की एक नई शुरुआत के बाद जी कुछ खुशनुमा पल बिताने गए थे, दोनों क्या अंदाज़ा था कि ऐसा हो जाएगा? सर अंदाज़ा कभी भी कोई लगाता नहीं इस टाइप का, कोई भी नेगेटिव सोचता नहीं कि हमारे साथ हादसा हो। दोनों बच्चे मैच्योर हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और दोनों ही काम करते अपना बिजनेस संभालते हैं। और सारी बातें ये प्लानिंग थी कि वो काम करेंगे, वो बढ़ाएंगे। लेकिन जो हादसा हो गया अब ये तो बहुत अचंभ है। लेकिन अब राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति जब मिलेगी कि CBI इसमें उतर जाती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी इस चीज़ को लेती है कि वहाँ की सरकार से बात करती है कि जो मर्डर केस हुआ है इसको यहीं 2-4 दिन भूल के छोड़ा नहीं जाए। अच्छा,
सरकार का जो रवैया रहा, जो खोज अभियान शुरू करने प्लीज़ अभी मेघालय का खोज अभियान सरकार का बहुत अच्छा है। क्या मेरे को वहाँ की सरकार आपको शिकायत नहीं, शुरू में 2-3 शिकायत थी। जब हमारे यहाँ से अमित शाह जी का फ़ोन गया, CM जी का फ़ोन गया, मोहन यादव जी का फ़ोन गया, शंकर लालवानी जी खुद गए, कैलाश जी ने यहाँ से ट्वीट करवाया, उसके बाद से थोड़ी स्पीड वहाँ बढ़ाई गई थी, लेकिन वो स्पीड में सबने 2-3 दिन लगा दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया, वो तो चले गया, लेकिन अपन इस चीज़ को लेट ना करें। अब तो ये स्पष्ट हो गया है, वहाँ के SP का बयान दिया गया कि मर्डर था। हाँ, मर्डर और एक था। धारदार हथियार से हत्या हाँ, की गई। हाँ, हत्या करी है। तो क्या मोटिव आपको लग रहा है, क्या मकसद लग रहा है इस हत्या का? सब मकसद देखो, लूटपाट तो हुई, चेन अंगूठी जो भी ज़रूरत है सब उसके गायब है गए। लेकिन सर जो सोचने में मजबूर करा कि वो जो इतना नीचे गए हैं, तो वहाँ से बीच में किसी ने देखा नहीं क्या उनको, कि यहाँ से वहाँ तक उनको ले कैसे गए एक दिन में, मतलब उनको ऐसे कैसे गायब कर सकते हैं। और वहाँ के जो हमको 4 लोगों पे डाउट हो रहा है, होटल वाले पे, एक्टिवा वाले पे, गाइड पे और जो होटल पे, ये चारों की प्लानिंग से कुछ ना कुछ हुआ होगा सर। कि उन्होंने हमको आगे घूमने बोला कि नेटवर्क की दिक्कत आएगी हमें। भाई आज विपिन रघुवंशी, गोविंद रघुवंशी दोनों 10 दिन वहाँ पे, कभी नेटवर्क गायब नहीं हुआ, तो उनको किसी ने वहाँ गुमराह करा है। जो अभी SIT गठित की है मेघालय सरकार ने, जी। मेघालय पुलिस ने, उसमें जी। कितना भरोसा है आपको जांच का? नहीं सर, मेरे को 100% भरोसा है। क्या तो फिर CBI की आप मांग क्यों कर सर, CBI की मांग इसलिए कहा कि मैं भाई के मर्डर हुआ, यदि मर्डर को ये अभी भूल जाएंगे, कभी खत्म हो गया तो जांच तो बैठ जाएगी वहीं की वहीं। जिसने मर्डर किया वो तो घूम रहा गया खुलेआम, तो मैं CBI की मांग तो करूँगा सर। और नहीं हुई तो आप आंदोलन करें? सर मैं आंदोलन करूँगा फिर। अपना नाम बता दीजिए। सचिन रघुवंशी। मेघालय पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। वहीं मेघालय के CM ने कहा है कि जो भी जांच करानी होगी हम जरूर कराएंगे, ताकि हम इसके जड़ तक पहुंच सके। जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो आदमी की हत्या हुई और एक आदमी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है, पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे और थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुँचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं यही विश्वास देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुँचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। इधर इंदौर में राजा और सोनम के घर के बाहर पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। राजा और सोनम के परिवार वाले अब इंसाफ चाहते हैं।